हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स। सो यार, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे। तो इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, तो चलिए समझते हैं। इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स इन अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर रूल्स that help keep the data in database accurate, consistent and reliable। यार, इंटीग्रिटी कांस्टेंट जो होते हैं डीबीएमएस में, वो रूल्स होते हैं जो डेटाबेस के डेटा को सही, कंसिस्टेंट और रिलायबल बनाए रखते हैं। सीधे यदि शब्दों में मैं कहूँ तो ये कुछ ऐसी गाइडलाइंस होती है जिनके बिना डेटाबेस में गलत, अधूरा या बेकार डेटा नहीं आ सकता है। अब ये रूल्स क्या क्या इंश्योर करते हैं कि गलत डेटा इंसर्ट नहीं हो, अधूरा डेटा एंटर ना हो, या टेबल के जो रिलेशंस हैं वो डिस्टर्ब ना हो। डेटाबेस जो है वो हमेशा क्लीन, सिक्योर और प्रॉपरली ऑर्गेनाइज रहे। ओके। अब कुछ टाइप्स होते हैं इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स के, जो कि हम वन बाय वन समझ रहे होंगे। ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़रूरी टॉपिक रहने वाला है, तो प्लीज़ फोकस करना। टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या होता है, तो पहला होता है हमारा डोमेन एंड इंटीग्रिटी, एंटिटी इंटीग्रिटी एंड की कांस्टेंट्स, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, असर्शन एंड ट्रिगर्स। तो अब हम देखने वाले हैं डोमेन कांस्टेंट क्या होता है हमारा। तो इनके अंदर भी कुछ चीज़ें होती है हमारी, जैसे डोमेन कांस्टेंट के अंदर हमारा नोटनल एंड चेक कंस्टेंट होता है। की कंस्टेंट के अंदर भी हमारा प्राइमरी की एंड यूनिक कंस्टेंट होता है। तो चलिए हम समझते हैं इनको। पहला होता है हमारा डोमेन कंस्टेंट। अब डोमेन कंस्टेंट क्या होता है? डोमेन कंस्टेंट डिफाइन व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज अलाउड इन अ कॉलम एंड प्रिवेंट इनवैलिड डेटा फ्रॉम बीइंग इंसर्टेड। या जो डोमेन कंस्टेंट होता है वो रूल्स होते हैं जो जो बताते हैं कि एक कॉलम में कौन सा डेटा अलाउड है और कौन सा डेटा अलो नहीं है। एवरी एट्रीब्यूट हैज अ डोमेन विच इंक्लूड, जैसे डेटा टाइप, अलाउड रेंज ऑफ वैल्यूज, फॉर्मेट रूल्स, एडिशनल चेक्स। तो जो हर ये क्या इंश्योर करता है कि कॉलम में सिर्फ वैलिड, सही टाइप और करेक्ट फॉर्मेट का ही डेटा इंसर्ट होना चाहिए। हर एट्रीब्यूट का अपना एक डोमेन होता है। डोमेन में क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे हमने अभी देखा डेटा टाइप, अलाउड रेंज ऑफ वैल्यूज, जैसे सपोज एज जो है हमारी वो 18 से 30 के बीच होनी चाहिए। फॉर्मेट रूल्स, फॉर एग्जांपल कि आईडीज का फॉर्मेट फिक्स्ड हो, जैसे कि मैंने कोई भी आईडी दी है तो फर्स्ट वन इज हमारे रोल नंबर से ही ले लो, उसमें हम सीएससी लिखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्मेट रखना चाहिए। एडिशनल चेक्स, अब एडिशनल चेक्स में हम चेक करते हैं नोट नल एंड ये सब। अब टाइप्स ऑफ डोमेन कंस्ट्रेंट हमारे पास अभी हमने देखे कि हमारे पास नोट नल एंड चेक होते हैं, तो अब हम इन दोनों को देखते हैं। नोट नल कंस्ट्रेंट क्या होता है? इंश्योर नो रिकॉर्ड्स कैन हैव नल वैल्यू, यानी कॉलम में एम्प्टी नहीं छोड़ा जा सकता है कॉलम को, मतलब उसमें कुछ वैल्यू हमें हर रिकॉर्ड में उस कॉलम का वैल्यू हमें देना ही पड़ता है। ओके। चेक कंस्ट्रेंट क्या होता है? दिस कंस्ट्रेंट चेक फॉर एनी स्पेसिफाइड कंडीशन ओवर एनी एट्रीब्यूट। किसी कंडीशन को चेक ये करता है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो जो डेटा है वो इंसर्ट नहीं होगा। ओके। अब एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि जो हमारा डोमेन कंस्टेंट है वो क्या है। तो यहाँ पर मेरे पास एक टेबल है, जहाँ पर मेरे पास जैसे स्टूडेंट आईडी यहाँ पर दे रखी है 21 CSC 100। तो ये हमारा एक क्या है, फॉर्मेट है। ओके। 100, 101, 102, 103। ओके। अब यहाँ पर कुछ मेरे पास नेम है एंड सेमेस्टर है एंड एज है। ओके। अब स्टूडेंट आईडी यहाँ पर क्या कह रहा है कि मस्ट बी यूनिक एंड फॉलो अ स्पेसिफिक format like 21 CSC number, no duplicates or valid format allowed। ओके। यहाँ पर क्या है, कोई भी डुप्लीकेट या गलत फॉर्मेट अलाउड नहीं है। फिर नेम दे रखा है एक्सेप्ट ओनली वैलिड टेक्स्ट, यहाँ पर सिर्फ वैलिड टेक्स्ट एक्सेप्ट होगा एंड कैन नॉट बी लेफ्ट एम्प्टी, यानी कि नोट नल कंस्टेंट जो है यहाँ पर सेटिस्फाई होगा, कोई भी नल नहीं होगा। फिर हमारा दे रखा है सेमेस्टर, अलो स्पेसिफिक वैल्यूज लाइक फिफ्थ, सिक्स्थ एक्सेट्रा एंड इंश्योर वैलिड इनपुट। ओके। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सिर्फ वैलिड सेमेस्टर्स लिखे हुए हैं, जैसे फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, यही सब अलोड होते हैं। गलत वैल्यू जैसे टेंथ यहाँ पर अलोड नहीं है, अगर कोर्स में नहीं है तो यहाँ पर अलो नहीं होंगे।
एज क्या होगी, मस्ट बी एन इंटीजर विद इन अ रीजनेबल रेंज एंड कैन नॉट कंटेन इनवैलिड डेटा लाइक नेगेटिव नंबर्स और टेक्स्ट। तो एज में क्या है, सिर्फ इंटीजर वैल्यूज जो है वो अलाउड है, जैसे हम उसमें कुछ रेंज जो है रेंज डिफाइन कर देंगे, जैसे 18 से 30 हमने रेंज डिफाइन कर दी, और नेगेटिव नंबर्स टेक्स्ट या कोई भी आउट ऑफ रेंज वैल्यूज यहाँ पर अलाउड नहीं होगी। तो यही होता है यार हमारा डोमेन कंस्ट्रेंट। अब देखते हैं हम एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। Entity integrity constraint ensure that the primary key of a table must always contain a valid and unique value। यानी कि जो एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है ये इंश्योर करता है कि टेबल का प्राइमरी की जो है वो हमेशा वैलिड, यूनिक और नल ना हो। Since the primary key is used to uniquely identify each row, a null value would make it impossible to recognize that row uniquely। यानी क्योंकि जो प्राइमरी की है वो एट्रीब्यूट होता है जो हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। अगर प्राइमरी की नल हो जाए तो डेटाबेस उस रो को अलग से पहचान नहीं सकता है, इसलिए नल बिल्कुल बिल्कुल क्या है, अलाउड नहीं होता है हमारे इंटीग्रिटी कांस्टेंट में, एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट में। अब कुछ की फीचर्स होते हैं, जैसे यूनिकनेस होनी चाहिए, द वैल्यू ऑफ द प्राइमरी की मस्ट बी यूनिक। अब जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, प्राइमरी की यूनिक होनी चाहिए, मस्ट है। नो टू रिकॉर्ड्स कैन हैव द सेम प्राइमरी की। अब क्या बोल रहा है कि दो रोज का प्राइमरी की सेम नहीं हो सकता है। फॉर सपोज यहाँ पर हमारे पास ये टेबल है, तो इन दोनों का फर्स्ट रो एंड सेकंड रो में जो भी हमारे पास डेटा है उसमें क्या दोनों अलोड नहीं है, मतलब क्या नहीं है, सेम चीजें नहीं होनी चाहिए दोनों में। ओके, सेकेंड है हमारा नोट नल। द प्राइमरी की कैन नोट कंटेन नोट नल। अब प्राइमरी की क्या होती है, कभी भी नल नहीं हो सकती है। यहाँ पर हर रो के पास एक वैलिड वैल्यू यहाँ पर होनी चाहिए। ओके, थर्ड होता है हमारा असेंशियल फॉर टेबल डिजाइन। इंश्योर एवरी रिकॉर्ड इज यूनिकली आइडेंटिफाइबल, प्रिवेंट कंफ्यूजन, रिडंडेंसी एंड एम्बिग्यूटी इन द टेबल। यानी कि हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है ये, टेबल में कंफ्यूजन या डुप्लीकेट रोज को प्रिवेंट करने का काम भी ये करता है, डेटाबेस को क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और एक्यूरेट रखता है। ओके, इंटीग्रिटी जो एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट है वो यही है। अब इसका एग्जांपल हम समझते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास ये जो टेबल है, द फॉलोइंग टेबल वायोलेट एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट बिकॉज द लास्ट रो हैज नल इन द प्राइमरी की कॉलम। अब यहाँ पर मेरे पास जो मेरी प्राइमरी की है उसमें क्या है, मेरे पास एक नल वैल्यू है। अब रीजन में देखता हूं कि जो लास्ट रो है डज नॉट हैव अ वैलिड स्टूडेंट आईडी। अब यहाँ पर प्राइमरी की क्या कहती है कि नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर नल वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, मतलब यहाँ पर वायोलेशन हो रहा है हमारा एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट का। अ नल प्राइमरी की मींस द रो कैन नॉट बी यूनिकली आइडेंटिफाइड विच ब्रेक एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट। ओके, तो ये ही जो है वो ब्रेक कर रहा है एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट को, मतलब यहाँ पर नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तब जाके वो क्या बनेगा, हमारा एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट बनेगा। थर्ड देख लेते हैं हम की कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। सो की कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, की कंस्ट्रेंट्स इंश्योर दैट specific columns or a combination of columns in a table uniquely identify each row. These constraints prevent duplicate, ambiguous or inconsistent data। यानी अब जो की कंस्टेंट है ये इंश्योर करता है कि टेबल में कुछ स्पेसिफिक कॉलम हर रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, ये डुप्लीकेट, एम्बिगस या इनकंसिस्टेंट डेटा को डेटाबेस में आने से रोकता है। अब पहला हमारा की कंस्टेंट क्या होता है, प्राइमरी की कंस्टेंट। प्राइमरी की कंस्टेंट क्या करता है, अब प्राइमरी की इज अ कॉलम डेट मस्ट बी यूनिक। अब यार मस्ट का मतलब तो आपको पता ही है कि मस्ट मतलब होना ही चाहिए, तो मस्ट बी यूनिक, यहाँ पर यूनिक होना ही चाहिए। मस्ट बी नॉट नल, नॉट नल वैल्यू होनी चाहिए, कोई भी वैल्यू यहाँ पर नल नहीं होनी चाहिए। मस्ट यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी रो, कैन नॉट रिपीट और कंटेन नल एट एनी पॉइंट। ओके, तो यहाँ पर ये चार पांच चीजें हैं जो आपको प्राइमरी की कंस्टेंट में याद रखनी होगी, जैसे यूनिक होना चाहिए, नॉट नल होना चाहिए, हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहिए, कोई वैल्यू यहाँ पर रिपीट नहीं हो सकती है, नल कभी अलोड यहाँ पर नहीं होंगे। अब यहाँ पर एक रूल है कि नो टू टपल कैन हैव द सेम प्राइमरी की एंड प्राइमरी की कैन नेवर बी नल। यानी नो टू रोज कैन हैव द सेम प्राइमरी की। ओके, अब हम इसका एग्जाम्पल समझते हैं एंड फिर इसको देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है।
अब यहाँ पर प्राइमरी की वायोलेशन है। वायोलेशन कैसे हो रहा है, यहाँ पर मेरे पास एक प्राइमरी की है मेरी स्टूडेंट आईडी, यहाँ पर मेरे पास जो स्टूडेंट आईडी है वो रिपीटेड है, 101 इज रिपीटेड इन 2 टाइम्स। तो ये क्या कह रहा है, यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए, 101, 102, 103 आर वैलिड। यदि 101 अगेन आ रही है तो वो क्या होगा, एरर होगा, वो हमारा वायोलेशन होगा की कंस्ट्रेंट का। क्यों वायोलेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर वो साफ कह रहा है कि जो प्राइमरी की है वो क्या होनी चाहिए, मस्ट बी यूनिक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर डुप्लीकेट है, डेट्स वाई ये वायोलेट कर रहा है हमारे प्राइमरी की को। नोट नल, प्राइमरी की कैन नोट बी नल, अब प्राइमरी की नल भी नहीं हो सकती, यदि यहाँ पर कोई डेटा एग्जिस्ट करता और यदि यहाँ पर कोई नल वैल्यू होती तो वो भी हमारा वायोलेट करता। ओके, तो वो भी क्या कर देता, रिजेक्ट हो जाता। तो प्राइमरी की वायोलेशन ये है। ओके, तो आशा करता हूँ कि ये आपको की कंस्टेंट समझ आया होगा। अब इसमें हमारा पहला होता है हमारा प्राइमरी की, ओके, एंड सेकंड होता है हमारा यूनिक की कंस्टेंट। किस में होता है ये, की कंस्टेंट में। तो अब यूनिक की कंस्टेंट क्या होता है, अ यूनिक की कंस्टेंट इंश्योर दैट वैल्यू इन अ कॉलम आर यूनिक जस्ट लाइक अ प्राइमरी की, बट इट अलोज वन नल वैल्यू। अब यार यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो प्राइमरी, जो हमारी क्या बोलते हैं यूनिक की है, ये कहती है कि सेम है ये किसके, प्राइमरी की तरह, बट इसमें क्या है, वन नल वैल्यू यहाँ पर अलोड है। ओके, अब हम इसे समझते हैं, डिफरेंस फ्रॉम प्राइमरी की। प्राइमरी की से क्या डिफरेंस है यहाँ पर, तो प्राइमरी की क्या होती है, मस्ट बी यूनिक, यूनिक की भी हमारी यूनिक होती है, एंड प्राइमरी की कंटेन नहीं करती है नल वैल्यू, लेकिन यूनिक की जो है कैन हैव वन नल वैल्यू। यहाँ पर एक नल वैल्यू होगी तो यहाँ पर क्या होगा, यूनिक की को चलेगा लेकिन प्राइमरी की को नहीं चलेगा। प्राइमरी की ओनली वन प्राइमरी की पर टेबल। अब यहाँ पर क्या होता है, प्राइमरी की में एक प्राइमरी की होती है एक टेबल में। ओके, यूनिक की में क्या होता है, मल्टीपल यूनिक कीज अलोड, मतलब यूनिक की मल्टीपल हो सकती है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है, कहीं पर भी पूछा जा सकता है आपसे, खासकर इंटरव्यूज में ये डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है। और एग्जाम्पल से अब हम समझते हैं यूनिक की क्या वर्किंग होती है। अब यहाँ पर मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है 123, यूनिकनेस है यहाँ पर कंप्लीट, ईमेल में मेरे पास एक नल वैल्यू है। अब ये जो है हमारा यूनिक की कंस्टेंट, ये कहता है कि मेरे को एक नल वैल्यू चलती है, तो यहाँ पर इससे मेरे को कोई लगता है कोई इसको परेशानी नहीं होगी। तो ये होता है हमारा यूनिक की, जैसे यहाँ पर दीज आर वैलिड एंड यूनिक। अब हमारे पास जो दोनों मेल है वो क्या है, यूनिक है, वन नल वैल्यू अलोड। ओके, नल इन द सेकेंड रो इज अलोड, यहाँ पर ये क्या हो रही है, अलो है। एंड इनवैलिड केस क्या होगा, यदि एडिंग अनदर नल इन द ईमेल फील्ड नॉट अलो, यदि हम ईमेल फील्ड में एक और नल वैल्यू को ऐड कर देते हैं तो वो यहाँ पर अलो नहीं होगी यूनिक की में। एडिंग डुप्लीकेट ईमेल नॉट अलोड। ओके, यदि डुप्लीकेट चीजें ईमेल में पाई जाती है तो वो भी अलोड नहीं होगी, या फिर वो टेबल में पाई जाती है तो यूनिक की वो भी मतलब वो भी अलो नहीं करेगा। ओके, तो यही होता है यार हमारा यूनिक की कंस्टेंट। तो आशा करता हूँ की कंस्टेंट आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं हम असर्शन। अब यहाँ पर हम ये दो चीजें अभी मिस कर रहे हैं, कौन सी, एक तो हमारी हो गई रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट, क्योंकि ये आपके सिलेबस में एक अपना एक अलग टॉपिक है, तो इसको मैं एक अलग वीडियो में कवर करूंगा अच्छे से। एंड एक मैं कर रहा हूँ अभी ट्रिगर्स, तो ट्रिगर्स भी आपको जानना थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए दोनों चीज़ें मैं एक अलग वीडियो में कवर करूंगा। ओके, अभी हम समझते हैं असर्शन क्या होता है। ओके, सो assertion क्या होता है, an assertion is a global integrity constant in a database that ensure a specific condition or rules always remains true across the entire database। यानी जो assertion होता है ये एक ऐसा ग्लोबल रूल होता है जो पूरी डेटाबेस के ऊपर अप्लाई होता है, मतलब ये कोई एक टेबल का रूल नहीं होता है, ये मल्टीपल टेबल्स को एक साथ चेक कर सकता है assertion। ओके, unlike table level constraint like primary key, foreign key or check, assertion can span multiple tables and enforce complex business rules। तो इसका जो काम होता है भैया वो होता है कि ये इंश्योर करना कि डेटाबेस में कोई पर्टिकुलर कंडीशन हमेशा ट्रू रहे। ओके, सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो असर्शन जो है डेटाबेस का ग्लोबल गार्ड है, जो पूरे डेटाबेस में एक स्पेसिफिक रूल को इन्फोर्स करने का काम करता है। ओके,
अब यहाँ पर एक मेरे पास जो डेफिनेशन है, जैसे यहाँ पर मैं असर्शन एसक्यूएल में कैसे लिखता हूँ। ओके, सो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जो नॉर्मल जो कंस्टेंट असर्शन है वो सिर्फ एक टेबल में रूल लगाते हैं, मल्टीपल टेबल्स के बीच रूल चेक करते हैं कर हम यहाँ पर मल्टीपल टेबल के अंदर भी रूल चेक कर सकते हैं। अब सिंपल रूल जो है हमारे पास वो क्या है कि ये हम ऐसे करके क्रिएट करके असर्शन यहाँ पे कर सकते हैं, क्रिएट असर्शन एंड ऑल। एंड यहाँ पर हम चेक कंस्टेंट का यूज करके जो प्रेडिकेट है, द प्रेडिकेट इज द कंडीशन दैट मस्ट ऑलवेज बी सेटिस्फाइड। ओके, तो यहाँ जो कंडीशन है वो रूल होता है जो हमेशा हमें ट्रू रहना चाहिए। यदि वो रूल ट्रू है तो व्हेन एन असर्शन इज क्रिएटेड द डीबीएमएस इमीडिएटली चेक्स इट वैलिडिटी। Assertion may cause performance overhead because they require global check on multiple tables. अगर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ कंडीशन हम चेक करते हैं हमेशा ट्रू रहनी चाहिए, कौन सी, ये प्रेडिकेट वाली। यहाँ पर हम चेक देते हैं, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो जो डीबीएमएस ऑपरेशन है वो रिजेक्ट यहाँ पर हो जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम इसके एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो यदि बैंक डेटाबेस है, उसमें 3 टेबल्स हमारे पास हैं। हमारे पास लोन टेबल है, अकाउंट टेबल एंड ब्रांच टेबल है। अब बैंक का रूल क्या होता है कि एक ब्रांच के सभी लोन्स का टोटल अमाउंट हमेशा 1 करोड़ से कम होना चाहिए। अब ये रूल बता रहा हूँ मैं, इसको नॉर्मल कंस्टेंट से नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ये जो है मल्टीपल टेबल्स को इन्वॉल्व करता है। यहाँ हम असर्शन जो है यूज करते हैं। अब डीबीएम यहाँ पर बिहेवियर क्या होता है, जब भी हम कोई ऑपरेशन होता है जिसे असर्शन इफेक्ट करता है, जैसे लोन अमाउंट, लोन को इशू करना, अपडेट करना, लोन अमाउंट को अपडेट करना, या फिर लोन को डिलीट करना, या अकाउंट बैलेंस को अपडेट करना, या फिर ब्रांच का इंफॉर्मेशन चेंज करना। तो जो डीबीएमएस है वो क्या करता है, जो कंडीशन है वो चेक करता है कि जो रूल हमने असर्शन में दिए हैं क्या वो अभी भी ट्रू है। अगर रूल ब्रेक हो गया तो जो ऑपरेशन है वो क्या हो जाएगा, इफ द कंडीशन इज वायोलेटेड द ऑपरेशन इज रिजेक्टेड। अगर ऑपरेशन रिजेक्ट हो जाएगा तो हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो फेल हो जाएगा। अगर टोटल लोन अमाउंट जो हमने 1 करोड़ से कम बोला था उससे यदि वो ऊपर चला गया तो डीबीएमएस बोल देगा नोट अलाउड। यहाँ पर रूल क्या हो गया, हमारा ब्रेक हो गया। अगर इफ द कंडीशन होल्ड द ट्रांजैक्शन इज अलाउड, अगर ऑपरेशन यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो जो ट्रांजैक्शन है वो कंटिन्यू रहेगा। तो यार यही होता है हमारा सिंपल सा असर्शन। तो असर्शन आपको सिर्फ याद रखना है, इसको ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है, लेकिन जहाँ पर पूछा जाए तो आपको इतना याद रखना है कि डेटाबेस का ये ग्लोबल गार्ड होता है जो पूरे डेटाबेस में एक स्पेसिफिक रूल को इन्फोर्स करता है। ओके, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपन ने ये चीज़ें देख ली है, हमने 4 कंस्टेंट हमने देख लिए हैं। बाकी कंस्टेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में देख रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक एंड शेयर कर देना यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।